अस्सलाम वालेकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 18वां लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर रहे थे पिछले दो लेक्चर्स के दौरान, 16 और 17 के दौरान। अभी हम 7th क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। आसान सी एक्सरसाइज है, आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा ये चीज़ें कर ली हैं। आगे जो इसके बाद जो चीज़ें हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर आगे एंड और गेट आ जाते हैं, तो वो आपने अगर आपने नाइन्थ टेंथ के अंदर आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ के अंदर पढ़े होगा, फिजिक्स के अंदर आपने एंड और गेट पढ़े। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी हुई है तो फिर तो आपको एंड और गेट का पहले वैसे ही आइडिया होगा। तो 7वां सवाल पहले सबसे पहले देखते हैं जी। ये 6 तक हमने कर लिए थे। वो कह रहा है यू, अब एक यूनिवर्सल सेट यू के नाम से उसने दिया हुआ है। क्या वैल्यूज़ हैं उसकी? 1 से लेके 20 तक कंटिन्यूड पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसके पास। और दूसरा क्या है आपके पास? ए सेट है जिसकी के ऑड वैल्यूज़ हैं 20 तक, मतलब 19 तक जाएगी ना, आगे तो नहीं जाएगी क्योंकि 20 इज़ नॉट एन ऑड वैल्यू। तो 20 के अंदर अंदर जितनी ऑड वैल्यूज़ आती हैं वो आ जाएंगी। और कह रहा वेरीफाई करना है। पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास फिर से यू सेट आ जाए। ए यूनियन यू जो है ये अब मैं नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को दूसरा करके दे रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास खाली सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास खाली सेट आएगा, ये मेरे पास यूनियन सेट आएगा, ये यूनिवर्सल सेट आएगा पहला, और ये दूसरा मेरे पास है। इसको अब मैं जब सॉल्व करूँगा तो जो वैल्यूज़ है मेरे पास, इनको मैं यूज़ करते हुए इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। वैल्यूज़ मेरे पास ए है, ऑड नंबर यू है, इवन नंबर। तो पहले सबसे पहले इसमें जो कंप्लीमेंट है वो फाइंड करेंगे, फिर उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को और उसका आंसर राइट हैंड साइड यू के बराबर आना चाहिए। पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ पे मुझे ए कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, मैं यहाँ से इसको मैं दरमियान में निकाल लेता हूँ। दोनों में मुझे ए कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, तो मैं ए कम्प्लीमेंट इधर दरमियान में रख के निकाल देता हूँ। इधर भी इस्तेमाल कर लूँगा और इधर भी इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन अगर आपके पास सवाल है तो आपने एक भी आ गया तो आपको कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए यू सेट लिखें यहाँ पे। के पास 1 2 3 टिल 20 है, और माइनस ए सेट लिखें 1 3 5 टिल 19। तो इसका क्या मतलब है? ए कम्प्लीमेंट क्या है? माइनस हो रहे हैं ना, यू में से निकल रहा है। तो इसमें होता है पहली वैल्यू को देखते हैं दूसरे के हिसाब से। जो वैल्यूज़ मैच कर रही होती हैं वो नहीं लिखी जाती, जो मैच नहीं करती हैं वो लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 20 तक ये इधर ऑड नंबर मैच कर रहे हैं। 1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसी तरह फिर ये और इवन नंबर आते जाएंगे 20 तक। तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास इसका ये आ गया। अब यही ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यही ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर कह रहा है अगर मैं जो मेरे पास ओरिजिनल ए था उसको मैं यूनियन करूँ एक कम्प्लीमेंट के साथ, तो मेरे पास क्या आता है? ओरिजिनल ए लिखें आपके पास 1 3 5 19 तक, और उसको यूनियन करना है ए कम्प्लीमेंट के साथ 2 4 6 20 तक। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? यूनियन में सारी वैल्यूज इकट्ठी करके लिख देते हैं। इधर से ऑड नंबर जाएगा 1, इधर से इवन 2, एक तरतीब के साथ, इधर से ऑड, इधर से इवन। इसी तरह आप देखते जाएं, एक तरफ से ऑड मिलता जाएगा, एक तरफ से इवन मिलता जाएगा, और ये 20 तक टोटल काउंटिंग आपकी पूरी हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू यू सेट। यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो भी 1 से 20 तक है। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, एक ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पे। ए जो है वो ओरिजिनल जो है ऑड नंबर्स वो इस्तेमाल होंगे, और इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट जो है वो इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे हमने निकाले थे 2 4 6 20 तक, सारे 20 तक जितने भी इवन नंबर बनते हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन चीज़ें लिखते हैं। एक सेट ऑड है और एक इवन है,
1 और इसमें 1 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है तो 5 इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है। कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी इवन और ऑड के सेट में, तो आपके पास आ जाएगा खाली सेट या एम्प्टी सेट। इसको इस तरह लिख लें, इसको इस तरह लिख लें, इसको इस तरह लिख लें, मतलब एक ही है। ठीक है, जो आप लोगों ने मैंने इसका पहला और तीसरा पार्ट किया, दरमियान वाला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए आएगा, ये आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अब आगे 8वां सवाल है, इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई, उसने कहा कि इसको सूटेबल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव करना है। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ वाली जो हैं, हमने पीछे सवाल देखे हैं एग्जांपल्स के अंदर। सूटेबल प्रॉपर्टीज़ में हम लेट कर लेते हैं कोई एक वेरिएबल के एक्स है, अगर वो इसका पार्ट है तो कम्प्लीमेंट के बाद इसका पार्ट होगा या नहीं होगा, यूनियन के बाद इसके आंसर का पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो हम इसका पहला सवाल कर देते हैं, दूसरा आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स: ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो कह रहे हैं इन दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल खुद सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेरिएबल एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख के साथ इसकी ब्रैकेट खोलूँगा। कौन सी है ये? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट साइड से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये ए जो है वो इंटरसेक्शन करेगा इस ए के साथ और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। जब ये यूनियन दरमियान में है तो ये इसके साथ भी जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई बाहर से ब्रैकेट से बाहर चीज़ हो अंदर मल्टीप्लाई हो तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। इस तरह ये इंटरसेक्शन बाहर हो रहा था तो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अब ए इंटरसेक्शन ए जो है, दो सेम मैट्रिसेस का इंटरसेक्शन आपके पास ए ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बारे में इसके आगे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। हमने लेट किया खुद से कि अगर a x एक वेरिएबल है जो इसके मतलब एक मेंबर है जो a का पार्ट है और b का पार्ट नहीं है, तो x विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ। सो एक में और एक में ना हो तो हम इंटरसेक्शन में वो नहीं लिखते। सो x विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, बट अब a के अंदर तो वो मेंबर मौजूद है ना, x का पार्ट एक है, तो लेकिन ये जब a को इसके साथ यूनियन करेंगे a इंटरसेक्शन b के साथ, तो वो उसका पार्ट आंसर में x विल बिलोंग टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो ये इसके साथ इसका पार्ट होगा, इसके साथ बिलोंग करता होगा। अब ये आ गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह हम राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लेंगे, यही एक्स वेरिएबल को कंसीडर करके उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, पहले इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ऑफकोर्स ए यूनियन ए का आंसर क्या आ जाएगा? दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, यूनियन हो रहे हैं, तो आपके पास ए ही आ जाता है। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब यहाँ पे फिर लेट कर लें x बिलोंग्स टू ए एंड सेम कंडीशन अगर हम लेट करेंगे तब हम कहेंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं, x इज़ नॉट डज नॉट बिलोंग टू बी। अब x ए का पार्ट है, बी का पार्ट नहीं है। जब यूनियन होता है, यूनियन में दोनों की वैल्यूज को इकट्ठा मिला दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास x विल बी ए मेंबर ऑफ ए यूनियन बी।
अच्छा, उसके बाद ए यूनियन बी का मेंबर है तो फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में आपके पास देन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू, ए का तो मेंबर है पहले ही वो, अब ए यूनियन बी का मेंबर भी अगर नाम और दोनों में इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दोनों में अगर वो होगा तो वो आंसर में भी आ जाएगा। देन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सो इट इज़ द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड में भी एक्स हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स है। तो ये प्रूव हो चुका है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हैं, दोनों साइडें इक्वल हैं। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कर लेना है। इसके बाद आखिरी सवाल मेरे ख्याल से रहता है जी, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स जो हैं वो आपने यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन की थी और पिछले 2.2 के अंदर वेन डायग्राम्स ही हमने यूज़ की थी। इसमें फिर से वेन डायग्राम्स को यूज़ करके कह रहा है कि आपने बताना है, ये वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, कि वो सेट ए के ही बराबर आती है। तो ये हमारे पास 9वां सवाल है, इसके 4 पार्ट हैं, मैं 2 कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, पहला पार्ट इसका 9वें का पहला पार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए, साथ उसने उसकी कंडीशन भी दी हुई है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ खाली सेट मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट हों, तो फिर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो हमने इसको वेन डायग्राम के साथ वेरीफाई रिजल्ट करना है, तो पहले इसकी इसीलिए ये कंडीशन हमें दी होगी तो हम इसके हिसाब से वेन डायग्राम को डिड्यूस कर सकेंगे या बना सकेंगे। क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन के लिए आज ये चीज़ आती है, हमारा ये जो बाकी जिनमें ये कंडीशन नहीं दी गई कि ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें हम जो मर्जी केस ले लें, हम खुद ओवरलैपिंग ले लें, हम डिसजॉइंट ले लें, हम सबसेट ले लें, उसके अंदर आंसर चेंज नहीं होता। अब इसमें देखें आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ खाली सेट, तो जो इसका मतलब क्या है, ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करना, तो कंप्लीमेंट जब करेंगे तो यूनियन सेट भी होगा, यूनिवर्सल सेट, जो कि बॉक्स बनेगा ये। और राइट हैंड साइड में सिर्फ ए सेट है, तो मैं इसको ज़रा सिर्फ ड्रा करके उसकी शेडिंग कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हम इसमें कौन से मेंबर्स हैं। ये जो ए सेट है, इसमें सेट उसने सीधा सीधा ए ही दिया हुआ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अगर इसी से मैच कर जाएगी हमारी ये वाली जो फिगर है, तो हम इसको कह देंगे कि ये इक्वल है। अब सबसे पहले तो उसने कहा जी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कम्प्लीमेंट मतलब यू में से बी निकलेगा और उसकी वेन डायग्राम बनेगी। जो यू के और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारे का सारा शेडिंग में आ जाएगा। उसके साथ उसने कहा जी हमने फिर करना है ए को कंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम ए कंप्लीमेंट बी में, तो फिर इसमें क्या होगा आपके पास, ओरिजिनल पहले आपके पास सेट क्या था, ये था पिछला जो था। अब बी कम्प्लीमेंट आपके पास था, बी की वैल्यूज़ नहीं थी, बाकी सारी शेड हुई थी। ठीक है, ए सेट था लेकिन वो भी सारे का सारा शेड हुआ था इसके अंदर। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का जो ए और इसके दरमियान जो कंबाइंड चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, सेट ए और इसके दरमियान जो कंबाइन है वो सिर्फ इतना हिस्सा है, उसको हम निकाल लेंगे और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। इसको दोबारा से मिटा के सिर्फ जो आंसर वाला हिस्सा है उसको शेड किया जाए, तो वो ये कुछ इस तरह से बनता है। सेट ए जो है वो शेड होगा, बाकी सारा
खाली रहेगा जो कि इसके बराबर है। तो इस वजह से हमारा ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई होगी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अब नीचे उसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई, और ये तीसरा कर लेते हैं जिसमें आपके पास ये, हाँ तीसरा कर लेते हैं जिसमें कह रहा है खाली सेट आता है। नहीं बल्कि दूसरा करते हैं पहले, तीसरा आप लोग खुद कर लेना। दूसरा आप लोगों ने कर, मैं कर देता हूँ आप लोगों को, बाकी तीसरा आप लोग खुद कर लेना। ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि ये ओवरलैपिंग होंगे या डिसजॉइंट होंगे, तो इसके लिए हम पहले डिसजॉइंट के लिए किया था, इसमें हम ओवरलैपिंग सेट ले लेते हैं। और इसमें कंप्लीमेंट नहीं है तो यूनिवर्सल सेट बना लें या ना बना लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बना लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ए सेट है और ओवरलैपिंग बी सेट है। अब सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे। जब ए माइनस बी हम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए में माइनस बी का मतलब जो ए की वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो बी के साथ कॉमन नहीं है, तो आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। बी वाला जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। अब ए माइनस बी को जब मैं यूनियन बी के साथ करूँगा, अब मैं ए माइनस बी को ए माइनस बी हमने ये निकाला है, अब उसका मैं जब यूनियन करूँगा बी के साथ तो मेरे पास जो सेट बनेगा कुछ इस तरह से। यूनियन में दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो मिला दी जाती हैं। ये हमारे पास पहले से सेट ए था और ये हमारा आंसर था ए माइनस बी का। इसको जब यू बी के साथ यूनियन करेंगे तो बी और इसकी सारी वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। जो कि अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं उसमें मैं अगर ए यूनियन बी करूं, उसमें क्या आंसर आता है, मेरे पास सेट ए है, ये वही वाली कंडीशन लगानी है ओवरलैपिंग वाली, ये सेट बी है और ये मेरे पास यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ जो कि राइट हैंड साइड है, तो ए यूनियन बी मतलब सारी वैल्यूज़ ए की भी और बी की भी सारी वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाती हैं ए की जगह पे। तो ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक जो है वो नेक्स्ट में शुरू करेंगे। यहाँ पे वेन डायग्राम्स बनाना, सेट्स के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें टेबल्स होते हैं और टेबल्स जो हैं वो आसान है। हम इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी को लॉजिक में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के अंदर। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।